हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हम आपके चरणों के पास आ जाते हैं। आज का ये दिन आपके हाथों में देते हैं पिता। जब हम आपके वचन की रोटी को अपने अंदर लेते हैं, वचन की गहराई में जाने, उसे समझने और आपकी इच्छा पर चलने में हमारी सहायता करें प्रभु। हम कमजोर हैं पर आप सामर्थी हैं। हमारी कमजोरियों में अपनी सामर्थ को प्रकट करें। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वचन सिखाएं, अगुवाई दें, ताकि हर दिन हम आत्मा के चलाए चलें और प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप हम ढलते जाएं पिता। धन्यवाद देते हैं हर एक सुन जो भाई बहन वचन को सुन रहे हैं पिता, वो वचन के सुने जाने पर बहुत ज्यादा आशीष पाए, बहुतायत का फल लाए पिता परमेश्वर। उनके घर घराने पर आपकी आशीष अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। हम पहाड़ी उपदेश को हम देख रहे हैं। हमने पिछले 4 दिनों में चार जो फर्स्ट 4 जो पहाड़ी उपदेश है वो देखे। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज हम फिफ्थ जो पहाड़ी उपदेश है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया उसमें जाएंगे। और उसमें है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो सचमुच जो दूसरों पर दया दिखाते हैं, परमेश्वर उन पे दया दिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद वो दयालु खुदा है। और आज जब हम उनके बच्चे हैं तो खुदा का वचन कहता है कि हम अपने पिता के समान हम बनते जाएं, हम उनको इमिटेट करने वाले हों, आज्ञाकारी बच्चे बने, उनके वचन पर चले। तो परमेश्वर पहले वो खुद जो हमारे स्वर्गीय पिता है, वो खुद पहले दयावंत है। उन्होंने हम पर इतनी दया दिखाई। हम देखते किस तरह से अदन के बाग में भी जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने उन्हें उसी समय उनका नाश नहीं किया, और उन्हें अदन के बाग से बाहर निकालने से पहले उनको चमड़े के वस्त्र पहनाए। और किस तरह से खुदा ने कहा कि जो स्त्री का बीज है वो सर्प के सर को कुचलेगा, वो जो कि आने वाले समय में खुदा का प्रॉमिस था। किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कि कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह के द्वारा हम सब उद्धार पाते हैं। जो पाप का जो एक कैप्टिविटी है जिसमें हम जकड़े हुए हैं, वो हमसे टूटता है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम के द्वारा, उनके बहाए गए लहू के द्वारा क्रूस पर। तो यीशु मसीह के द्वारा हम सब उद्धार पाते हैं, पाप से, शैतान से और मृत्यु से हम छुड़ाए जाते हैं। अंधकार के राज्य से छुड़ाकर खुदा हमें अपने राज्य में लेकर आते हैं, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। और ये खुदा की दया है। आज भी हम देखते हैं, हम बार बार अगर गलतियां भी करते हैं तो भी परमेश्वर कितने दयालु हैं, वो हम पर दया दिखाते हैं। हम जब अपने गुनाहों को मानते हैं, खुदा हमें माफ करते हैं। और वैसे भी देखते हैं, हम एकदम गुनाह करते, हम पे हम मर नहीं जाते, खुदा चाहे तो उसी समय हमें नाश कर दे। लेकिन ये उनकी बड़ी दया है, उनका वो कभी ना टलने वाला प्रेम है, जिसके द्वारा वो हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह करते हैं और हम पर दया दिखाते हैं। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि तुम भी अगर दूसरों पे दया दिखाओगे तो तुम पर दया दिखाई जाएगी। हम अगर मत्ती के ही 18 चैप्टर में जाएं तो वहां पर एक पैरेबल के थ्रू, दृष्टांत के थ्रू ये बात को यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहते हैं। यीशु मसीह से जब पतरस पूछता है आकर कि अगर मेरा भाई मेरे विरुद्ध कोई अपराध करता है तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तू उसे 7 बार के 70 गुना तक क्षमा कर। तो हर दिन कितनी बार हमें बार बार जैसे हम पे दया दिखाई गई, हम भी उन पर दया दिखाएं। फिर यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा कहते हैं कि किस तरह एक दास था जिसका एक बड़ा कर्ज था, लेकिन जब उसने अपने स्वामी के आगे उसके आगे प्लीड किया कि मेरे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वो कर्ज नहीं दे सकता, तो स्वामी ने उस पर
तरस खाया और उसके सारे जो कर्ज था वो माफ कर दिया। लेकिन जब वही दास बाहर निकला और वो अपने एक संगी दास से मिलता है और उसका छोटा सा एक कर्ज था उस पर, लेकिन उसने अपने संगी दास के साथ कोई भी दया नहीं दिखाई, परंतु उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक तू मेरा कर्ज नहीं भरेगा मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब उसके स्वामी को ये बात पता चलती है तो वो उससे कहता है कि हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज माफ कर दिया, पर तूने अपने संगी जो साथी या दास पर तूने जरा भी दया नहीं दिखाई। तब स्वामी का क्रोध उस पर भड़का और उसके स्वामी ने उसको जेल में कटघरे में बंद कर दिया कि उसको दंड मिले। तो इसी प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम में से हरेक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो भी तुम्हें क्षमा ना करेगा। तो एक तो हम दया देखते हैं कि किस तरह से हमें दूसरों को माफ करने में, वही सैक्रिफिशियल प्रेम जो है हमें दूसरों के लिए, जैसे खुदा ने हम पे दिखाया है। हम हमारे लिए अपने पुत्र को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया कि हमारे पाप के जो कर्ज हैं वो माफ हो, क्योंकि हम अपने आप को कभी भी पाप के कर्ज से छुड़ा नहीं सकते थे, जिसकी मजदूरी मृत्यु है और हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन खुदा ने हम पर दया दिखाई और हमें पाप के राज्य से छुड़ाया। तो हम दूसरों पर भी दया दिखाए। आज अगर आपके खिलाफ किसी ने भी कुछ गलत किया है या आपके अंदर गुस्सा है, विरोध है, आप उनको माफ नहीं कर पा रहे, तो आप परमेश्वर को कहें कि वो आपको अपने प्रेम से भरें, ताकि आप दूसरों को माफ कर पाएं जैसे खुदा ने आपको माफ किया है। अगर हम दूसरों को माफ करने का हृदय नहीं रखते और दूसरों से चिढ़ते हैं या अपने दिल को इतना पत्थर कर लेते हैं कि हम हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा आपके गुनाह माफ करें? तो आपने तो बहुत ही खुदा के आगे जब हम गुनाह करते हैं, विरोध किया है, तो हम अगर दूसरों के प्रति अगर हम इतने हार्ड हैं तो हम खुदा से भी एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन आज अगर हमने खुदा से माफी रिसीव की है, पाई है, तो हम वही माफी दूसरों को भी दे। हमें हर दिन प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना है। यही हमारी आत्मिक दौड़ है कि हम जो ये जिंदगी है अब हमारी आगे की, ये यीशु मसीह के द्वारा है, उसी के द्वारा मिली है और हम अब उसी के लिए जी रहे हैं। एक दूसरी तरह से जब हम दया दिखाते हैं, जिसके बारे में वचन कहता है, हम मत्ती की ही अंजील में अगर हम 25th चैप्टर में आए, वहां पर देखते हैं किस तरह से जजमेंट डे जब आएगा, न्याय का दिन, और यीशु मसीह अपनी महिमा में आएंगे, तो सब जातियां उनके सामने इकट्ठी होंगी। और लिखा हुआ है, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही जो धर्मी और अधर्मी हैं, जो दुष्ट हैं, वो अलग कर दिए जाएंगे। और हम देखते हैं कि किस तरह से दुष्टों को जो राजा है वो क्या कहता है, कहता है कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ना ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि ना ली। तो उन्होंने कहा, हमने ऐसा कब नहीं किया। तब जो राजा था उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से भी किसी के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं किया। और ये जो दुष्ट है वो अनंत दंड भोगेंगे, लेकिन जो धर्मी, जो प्रभु की आज्ञा पर चलते हैं, वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो ये खुदा का अनुग्रह, ग्रेस है, जो खुदा की आज्ञा पर चलते हैं। तो आज प्रभु चाहते हैं कि अगर हम अपने आसपास लोगों को जरूरत में देखते हैं, अपने भाई बहनों को जरूरत में देखते हैं, हम अपने हाथ को तंग ना करें। किसी भी तरह से अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं, चाहे पैसों से कर सकते हैं, खाने से कर सकते हैं, कपड़ों से, या किसी भी तरह से हम उनको वचन सुनाकर या उनके लिए प्रार्थना कर कर, उनको विजिट कर कर, अगर वो दुखी हैं उनके साथ बैठकर प्रभु के वचन के द्वारा उनको मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, तो हम हर अपने आप को, पूरे अपने हर बॉडी के जो हम जो हमारे मेंबर्स हैं, उनको हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तो आज जब ये वचन आया है,
अपने हृदयों को जांचे और प्रभु की इच्छा के लिए जिए। आज के वचन के द्वारा खुदा आपको बहुत आशीष दे।